अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 तब्दीलियों के फैसले के साथ वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए सरफराज अहमद की क़यादत में 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया, जिसमें वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है। इंज़मामुल हक के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। जुनैद खान की जगह मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ की जगह वहाब रियाज और यासिर शाह की जगह शादाब खान को स्क्वाड में हिस्सा बनाया गया है, जबकि आबिद अली की जगह आसिफ अली को मौका दिया गया है। चीफ सेलेक्टर के मुताबिक वर्ल्ड कप टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कप्तान होंगे सरफराज अहमद, इसके अलावा फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, हारिस सुहेल, आसिफ अली, अमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद हसनैन और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। इंज़मामुल हक ने कहा है कि मोहम्मद आमिर का नाम पहले ऐलान करदा टीम में नहीं था, ताहम वो सीनियर बॉलर हैं और उन्हें इंग्लैंड में खेलने का वसी तजर्बा भी है। उनका इकॉनमी रेट भी अच्छा है। चीफ सेलेक्टर ने वहाब रियाज को टीम में शामिल करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि वहाब रियाज को इंग्लैंड में गेंद करने का बहुत तजर्बा है। उन्हें शामिल करने का मकसद ये है कि वो रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। लगा कि टीम को वहाब रियाज की ज़रूरत है। इंज़मामुल हक ने कहा कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की शक्ल में तजर्बेकार इजाफा होगा। इंज़मामुल हक का कहना था कि आबिद अली को बाहर करना इतना आसान नहीं था। आसिफ अली को पावर हिटिंग की वजह से आबिद अली पर फोकियत दी गई। मोहम्मद रिजवान, आबिद अली और फहीम अशरफ बैकअप के तौर पर इंग्लैंड में ही रहेंगे। इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर ने कहा कि आसिफ अली ने इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग की है और इंग्लैंड की पिचेस पर कंडीशंस जो नजर आ रही हैं उसमें 6 या 7वें नंबर पर ऐसा खिलाड़ी जरूर होना चाहिए जो रन्स कर सके। इंज़मामुल हक ने कहा कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, आबिद अली और फहीम अशरफ इंग्लैंड में ही रहेंगे, जिन्हें बैकअप के तौर पर इंग्लैंड में रखा जाएगा। याद रहे कि दौरा इंग्लैंड से कबल पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए इब्तिदाई 15 रुकनी टीम का ऐलान किया था, जिसमें फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर शामिल नहीं थे। ताहम उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऐलान करदा 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी, खसूसन बाउलिंग लाइन की दुश्वारियों को देखते हुए पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का फैसला किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम को 0-4 से नाकामी का सामना करना पड़ा और तमाम मैचों में कौमी टीम बड़ा स्कोर करने के बावजूद हार गई। सीरीज के दौरान नाकिस फील्डिंग ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में तैयारियों की कतकुली खोल दी है। ताहम टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बाउलर्स की मुसलसल नाकिस कारकर्दगी है, जिन्होंने तमाम मैचों में 340 से ज्यादा रन्स दिए और यही चीज सीरीज में कौमी टीम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनी। सीरीज में हसन अली, जुनैद खान, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ समेत तमाम बाउलर्स की कारकर्दगी वाजिबी रही और यही वजह थी कि इख्तितामी मैचों में कौमी टीम ने एक बाउलर खिलाने के बजाय पार्ट टाइम बाउलर्स पर इंहिसार किया। इसी खराब कारकर्दगी के पेश नज़र वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के स्क्वाड में 3 अहम तब्दीलियां करने का फैसला भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप के स्क्वाड से आबिद अली, जुनैद खान और फहीम अशरफ की छुट्टी करने का फैसला किया गया है और उनकी जगह आसिफ अली, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को शामिल कर लिया गया है। आसिफ अली को शामिल करने की वजह इख्तितामी ओवर्स में पाकिस्तानी टीम की तेजी से रन्स बनाने में दुश्वारी है, जिसके सबब पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जुनैद खान और फहीम अशरफ को भी नाकिस कारकर्दगी के सबब बाहर बैठना पड़ेगा। ताहम इस सिलसिले में जुनैद खान थोड़े बदकिस्मत रहे हैं, जिन्हें काफी अरसे बाद सिर्फ 2 मैच खिलाकर ही उनकी किस्मत का फैसला कर दिया गया। ताहम दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज काफी खुशकिस्मत रहे हैं और मैच न खेलने के बावजूद उन्हें स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया गया है। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी ऑर्थर से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद आलमी कप के लिए कौमी टीम का हतमी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। याद रहे कि आलमी कप के लिए फाइनल स्क्वाड के ऐलान की आखिरी तारीख 23 मई होगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन, स्पिनर शादाब खान को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के टॉप 14 खतरनाक स्पिनर्स में शामिल कर लिया गया है। रवा माह इंग्लैंड में शेड्यूल वर्ल्ड कप में 9 टीमों के 14 स्पिनर्स की फहरिस्त तरतीब दी गई है। फहरिस्त में वेस्ट इंडीज का कोई स्पिनर नहीं है, जबकि बैट्समैनों के लिए खतरा बनने वाले स्पिनर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के स्पिनर शादाब खान भी शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के स्पिनर शामिल हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान, मुजीबुर रहमान और समीउल्लाह शनवारी को वर्ल्ड कप का खतरनाक बॉलर करार दिया गया है। भारत, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के भी 2-2 स्पिनर्स फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड
और न्यूजीलैंड का सिर्फ एक स्पिनर शामिल है। वाज़ेह रहे कि शादाब खान हाल ही में हेपेटाइटिस के मर्ज से सेहतयाब हुए हैं और उन्होंने चंद रोज कबल ही टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन भी किया है। और नाजरीन, माजी के अजीम खिलाड़ी यूनुस खान के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक ने भी जूनियर टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। हद दर्जा मुसद्दिका ज़राए का कहना है कि मिसबाउल हक ने निजी मसरूफियात की वजह से बोर्ड की पुरकशिश पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो पहले से तयशुदा अपनी निजी और घरेलू मसरूफियात के बाइस बोर्ड के साथ काम नहीं कर सकते। मिसबाउल हक का कहना है कि अगर अगले 3 साल के लिए उनकी मसरूफियात तय हैं, इसलिए वो पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का हेड कोच नहीं बन सकते। इससे कबल साबिक कप्तान यूनुस खान ने माली मामलात तय न होने के बाइस पीसीबी की पेशकश को रद्द कर दिया था। पीसीबी अगले 3 साल के लिए दौरे जदीद के ऐसे साबिक खिलाड़ी को पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाना चाहता है जो बच्चों के लिए रोल मॉडल हो और क्रिकेट के हलकों में काबिल एहतराम हो। यूनुस खान और मिसबाउल हक को जूनियर टीम देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवील मंसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से बोर्ड दोनों के साथ 2 मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर मुआहिदा तय करने में नाकाम रहा। पीसीबी ने चंद दिन पहले बासित अली की सरबराही में जूनियर सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया था। अभी तक नई सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर भी नहीं किया गया। 2 साबिक कप्तानों से इनकार के बाद अब बोर्ड ने किसी और खिलाड़ी को टारगेट करना है। ज़राए का कहना है कि कई बड़े खिलाड़ी जूनियर टीम की कोचिंग के बजाय सीनियर टीम लेने में दिलचस्पी रखते हैं, जिसके बाइस बोर्ड को मुश्किल पेश आ रही है। मिसबाउल हक आज भी एक्टिव क्रिकेट खेलते हैं और उन दिनों वो कराची में रमजान क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिसबाउल हक को कोच बनाने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया था। यूनुस खान के हवाले से पीसीबी के एमडी वसीम खान का कहना था कि यूनुस खान के साथ मामलात खत्म होना अफसोसनाक है। वो अच्छे इंसान और काबिल क्रिकेटर हैं, उनकी खिदमात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अब दूसरे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। वसीम खान ने कहा कि हमें जूनियर खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल की ज़रूरत है जो क्रिकेट के साथ साथ उन्हें अच्छा इंसान भी बना सकें। और नाजरीन, यहाँ आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम आसिफ अली की कमसिन बेटी जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, इंतकाल कर गई हैं। आसिफ अली की बेटी चंद रोज कबल ही इलाज के लिए अमेरिका गई थी। आसिफ अली इस वक्त कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड में मौजूद थे। ताहम बेटी के इंतकाल के बाद फौरन पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और वाज़ेह रहे कि आसिफ अली की बेटी गुज़श्ता साल से कैंसर के मोती मर्ज का शिकार थी। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला होने के बावजूद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से PSL मैचेस भी खेल रहे थे। दूसरी जानिब साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच डैन जोन्स ने भी PSL के दौरान कहा था कि आसिफ अली की नन्ही बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। आसिफ अली की बेटी के जिक्र पर डैन जोन्स जज्बात पर काबू ना रख सके थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए थे। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में फिल वक्त इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।